वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा कॉलेज का सेमिनार है, तो अभी स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्ट हो ही चुका है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ में गेस्ट लेक्चर बाय डॉक्टर आर.के. शुक्ला IFS, फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्री यूपी से है। तो आज ये सारा हम लोग को टीच करेगा, बताएगा, सजेस्ट करेगा। तो हमारे फॉरेस्ट के बारे में डिपार्टमेंट है, स्पेशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में हम लोग को आज पूरा अच्छे से सीखने मिलेगा फॉरेस्ट मैम। और हाय मैम। तो मैम आज के बारे में, तो आज सेमिनार के बारे में हम लोग को क्या क्या सीखने मिलेगा, आप बता सकते हैं मैम? यहाँ पे अभी रिटायर्ड एक्टर्स आ रहे हैं। यस मैम। और वो आपको यहाँ पे इन्वॉल्व से फॉरेस्ट्री बताएंगे यहाँ पे फॉरेस्ट में भी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी जो है एडवांस क्या क्या करी जा रही है यहाँ पे। और शी इज़ डी ऑफ द आवर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट एंड थैंक यू मैम। और आप क्या क्या करेगा, हमें सजेस्ट क्या बताया एडवांस, इसके लिए बहुत अच्छा लगा है। हाय मैम एंड गुड मॉर्निंग मैम। तो आप आज ये सेमिनार के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, आप हम लोग को स्टूडेंट लोग को क्या बेनिफिट होगा, सीखने मिलेगा इससे? यस मैम। मिलेगा स्टूडेंट्स को सेमिनार वर्कशॉप होगा, नॉलेजफुल है, नॉलेज इंक्रीज होगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा और हम क्या क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, वो भी हमें पता चलेगा। यस। Honorable Director, Principal from various departments, Academic Coordinator, and faculties from various departments, and my dear brothers and sisters. I'm Sarah. Coming forest ecology or forest management, and for what we have kept this seminar. It's very important that for any seminar we should and now the current carbon percentage is 0.04% in the atmosphere. So to reduce this carbon concentration in the atmosphere, greenhouse gases in the air, and to reduce pollution. It works on the footprint of a developed country like New Zealand. It is highly developed country, but we are still following them as they still haven't. Purpose of industrialization. वो एक अपने में बहुत बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है। दैट मीन्स कि आप ट्रेडिशनल भी रह सकते हैं और साथ में डेवलपमेंट भी हो सकता है, मतलब अपना वजूद एक हो रहा है आदमी। हम लोग क्या होते हैं कि धीरे करके अपना मतलब क्या है वो छूट जाता है, मॉडर्नाइजेशन है। तो वो बहुत अच्छी चीज होती है कि आप अपने को मेंटेन भी करें और ये करें। यस, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जूनिंग जो है एक जो इशू रहा है, यहाँ से मेघालय अरुणाचल बहुत बड़ा है, इसमें नागालैंड, मिजोरम, असम का एक पार्ट, इनमें ये मणिपुर का भी। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या हुआ, इसको जूनिंग बोलते हैं। इसमें एग्रीकल्चर के लिए जो है लैंड क्लियर कर जाते थे, फॉरेस्ट किया जाता था, फिर आगे बढ़ जाते थे, तो कार्बन इमिशन भी हो रहा था। बट विद द टाइम ऑफ एजुकेशन एंड ऑल, ये धीरे धीरे सीज किया है द प्रैक्टिस। अब इस तरह की कोई जैसे प्रैक्टिस है, इसको कंट्रोल आ जाना चाहिए टाइम। इंसिडेंटली अलार्मिंग है कि जैसे आप लोग जो लोग वहाँ से स्टेटों से आते हैं, मणिपुर छोड़ के तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, तो सबसे ज्यादा ट्री फलिंग रेट, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, वो इन
इन जो सैटेलाइट ने जो उसको रजिस्टर किया है वो इन स्टेट्स में हुआ है। तो वो इसीलिए हुआ है कि पेड़ कहीं पर कट रहे हैं 60%, जो उसी एरिया को देख रहे हैं 60%। तो बहुत आई विश जब आप लोग अपने अपने स्टेट्स में जाएं तो इस चीज़ को देखें। फॉरेस्ट डॉक्यूमेंटेड है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, गो थ्रू इट, अपनी स्टेट पकड़िए और पता लगे कि यार कोई कौन सी प्रैक्टिस है, क्यों ऐसा हुआ। मतलब पूरे हिंदुस्तान में वाई 60% नॉर्थ ईस्ट में आए, मणिपुर उसमें नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्या थोड़ा सा सेंसिटाइज करके लोगों को मोटिवेट करके हम ये प्रैक्टिस को बंद कर सकते हैं, या और क्या कारण हो रहा है, या हो सकता है लाइवलीहुड की। सर ने बोला कि वो लेडी जो बिश्नोई कम्युनिटी से आ रही थी, मैं 20 डेज अभी उनके साथ ही था, जो उनकी थी फैमिली थी, और हाउ कैन उन्होंने कैसे किया कॉन्ट्रीब्यूट। तो अगर उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड, और भी वो लोग थे। वी टॉकिंग अबाउट अमृता देवी इन 11 सितंबर 1930 there are 386 पीपल उन्होंने सैक्रिफाइस किया था उस चीज के लिए। वो चीज क्या था, वो एक्चुअली हुआ क्या था, जो वहाँ पे जो किंग थे, जो थे राजा अभय सिंह जैसे सर ने आप लोग को बताया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा इसके बारे में। अभय सिंह की जो नई महल बन रही थी और उनको दैट टाइम दे रीड वन ऑफ द ट्री एंड दैट ट्री नेम ऑफ द प्रोस्पोसिस सिनेरिया, जो उसको लोकल भाषा में बोलते हैं खिचड़ी, और हिंदी में बोलते हैं समी का पेड़, मोस्ट ऑफ यू आर आल्सो नो दैट। एक्चुअली क्या होता है, ये जो राजस्थान की हम बात करते हैं तो 70% जो डिजर्ट एरिया है, मतलब सारा डिजर्ट है, और डिजर्ट में जब गर्मी का मौसम 160 से 170 किलोमीटर प्रति आवर के साथ जब सनस्ट्रोक चलता है, लू चलता है, तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी वहाँ के लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और साथ साथ इंसानों के साथ जो वहाँ के एनिमल्स की बात करें, उन जो वहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है, उनको सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये जो ट्री है, एक्चुअली ये ट्री क्या करता है कि देयर आर सो मेनी इम्पोर्टेंस फॉर देयर लाइफ। अगर उस ये है, तो ये है आज सेमिनार का, आज का ये सेमिनार का मेन चीफ गेस्ट डॉक्टर आर.के. सुंदर मैम, IFS, also former प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्री यूपी। जो है वो सामने ले आता है, मतलब वो एक्साइटमेंट को। तो जब कभी चाहे वो आप नेशनल पार्क विजिट करें, देखिए हम लोग जिस युग में जी रहे हैं उसमें अब लोग रिश्तेदारों का जो है कम जानते हैं। आप अपने आप से ही पूछिए, पहला आपका पहला जो देश होता है वो कहीं कोई नेचर पार्क, कोई नेशनल पार्क या सोसाइटी या सेंचुरी घूमने का होता है, और वो युवा वर्ग अपने परिवार से लेकर भी ग्रुप्स बनाता है। आप सब लोग बहुत संगीत के शौकीन हैं, सबके पास म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं। जब जाए मेरी आपसे विनती है, निवेदन है, नॉइज पोल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल भी क्रिएट ना करें। जब आप इतना ज़्यादा नेचर के नज़दीक जा रहे हैं, और ये मैं सोसाइटी की ओर से, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, इसकी एक्टिविटीज़ है फेसबुक पे भी और वेबसाइट पे भी, नेचर वॉक भी हुई है। कभी कुछ ना कुछ हम लोग 3 मंथ्स, अभी लास्ट वाले में भी हमने कोशिश की है, झालरा में पिकनिक कर रही थी, बटरफ्लाइज का अवलोकन किया था। तो आप लोग आए, जुड़ें, और कॉलेजेस में उनका नेक्स्ट टाइम जब मैं आओ तो शो या मोर क्रिएटिविटी, जो कोलाज बनाए हों आपने, वो और अच्छे और बहुत सुंदर। अभी हमने, मुझे बहुत सहयोग मिला इनके साथ वनाधिका की पत्नी होने के नाते। जीवन के इतने आनंददायक वर्ष गुजर जिसका बयान करना मुश्किल है। मेरे शेर का मुझे मौका
our means HOD, Miss Poonam I would like to Mishra. extend a vote of thanks to our respected honorable chief guest, Mr. Abhishek Shukla तो sir, आज का and प्रोग्राम यही है। and our तो Vedika sir. Without your presence, the Now program ma'am will is not be completed. giving And conclusion thank you for your inspiring words and to word of our thanks students. to I would like to also Dr. R.K. gratitude to give to our director sir, our principal sir, academic coordinator, and dearest faculty member of Department of Forestry, and dear students who complete this event on a very short period of time. And thank you so much everyone for coming and make this event very successful. Thank you.